चाइना और अमेरिका के बीच टेंशन एक बार फिर बढ़ गई है। चाइना ने अमेरिका का डिफेंस सेक्टर से जुड़े 20 कंपनीज और 10 इंडिविजुअल्स पर नई सेक्शंस लगा दी है। ये एक्शन ताइवान को वेपन सप्लाई करने के रिस्पांस में लिया गया है। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक जिन कंपनीज और लोगों पर सैंक्शंस लगाई हैं उनके चाइना में मौजूद एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके साथ ही चाइनीज कंपनीज और सिटीजन्स को उनके साथ बिजनेस करने से मना कर दिया गया है। सैंक्शनड इंडिविजुअल्स पर चाइना ट्रैवल बैन भी लगा दिया गया है। इन कंपनीज में कुछ बड़े नाम शामिल हैं जैसे नॉर्थरूप ग्रुमान, L3 हारिस और बोइंग का डिफेंस यूनिट। चाइना का कहना है कि ये सब उसकी सॉवरेंटी और कोर इंटरेस्ट्स का वायलेशन है। ये सब उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने ताइवान के लिए $11.1 बिलियन का आर्म्स पैकेज अनाउंस किया, जो अब तक का सबसे बड़ा वेपन्स डील माना जा रहा है। चाइना इस डील को वन चाइना पॉलिसी की खुली वायलेशन बता रहा है। बीजिंग ने वार्निंग दी है कि ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट देना रीजन की पीस के लिए डेंजरस है और ये ताइवान स्ट्रेट को वार के करीब ले जा सकता है। चाइना का कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और किसी भी तरह की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि वो ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत ताइवान को डिफेंसिव वेपन्स देने के लिए लीगली बॉन्ड है। यूएस ऑफिशियल्स का क्लेम है कि ये आर्म्स सेल्स रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने चाइना के सैंक्शंस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन जताया है और कहा है कि अमेरिका के ताइवान पॉलिसी पिछले कई एडमिनिस्ट्रेशन से सेम रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना की ये सैंक्शन ज्यादातर सिंबॉलिक हैं क्योंकि यूएस डिफेंस कंपनीज का चाइना में बिजनेस पहले से ही लिमिटेड है। लेकिन बोइंग का नाम आना इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना बोइंग का एक बड़ा सिविलियन एयरक्राफ्ट कस्टमर रहा है। ओवरऑल ताइवान इशू एक बार फिर यूएस चाइना रिवैल्वरी के सेंटर में आ गया है। जैसे जैसे वेपन सप्लाई बढ़ रही है और स्टेटमेंट ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, एशिया पैसिफिक रीजन में टेंशन और इंस्टेबिलिटी का रिस्क भी बढ़ता जा रहा है।